स्पेसिफाइड कलर्स, दो या दो से ज़्यादा कलर्स के दरमियान कुछ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए CSS3 के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। चलो यहाँ पे एक न्यू पेज बनाते हैं, effects डॉट HTML के नाम से, ठीक। और इसके साथ साथ ही एक और फाइल बनाते हैं जो कि स्टाइल डॉट CSS के नाम से, ठीक। इस स्टाइल को ओपन करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस एंड यहाँ पे CSS3 effects एंड ट्रांजिशंस। अच्छा, दूसरा काम आप ये करें कि यहाँ पे स्टाइल को लिंक करें href में वो फाइल जो आपने बनाई है style.css, जिनमें से आप स्टाइल लिखेंगे ये फाइल कनेक्ट करें .html पेज के साथ। आए बैकग्राउंड पे अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड के लिए एक डिवीजन लेते हैं, उस डिवीजन के बैकग्राउंड पर ये इफेक्ट ट्राई करते हैं। चलो डिवीजन लेने के लिए डेव टैग है और ये डिवीजन यहाँ पे हम क्लासेस देते हैं क्योंकि मल्टीपल डिवीजन्स आएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे क्लासेस से। तो यहाँ पे क्लास का नाम दे दे फॉर एग्जांपल इफेक्ट वन, क्लास नेम आपने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे आए और जब आप CSS में क्लास के लिए डिज़ाइन लिखते हैं तो क्या होता है, डॉट डॉट, और वही नाम एग्जैक्टली आप कॉपी करें यहाँ से, ठीक। स्टार्ट में इनिशियल डेज में आप कॉपी करते रहे। इफेक्ट वन में यहाँ पे डिवीजन को अगर आप विड्थ नहीं देते, हाइट नहीं देते एंड बैकग्राउंड कलर नहीं देते तो फिर ये डिवीजन शो नहीं होती। विड्थ दे दें, चलो विड्थ देते हैं 600 पिक्सल और हाइट देते हैं 200 पिक्सल और इसके साथ साथ बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड पे आपने लीनियर ग्रेडियंट की इफेक्ट अप्लाई करनी है। लीनियर ग्रेडियंट की सिंटैक्स ये है कि लीनियर डैश ग्रेडियंट, यहाँ पे टू आप लिखते हैं जो कि कीवर्ड है, यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन ये आप लिखते हैं एक डायरेक्शन। इसके बाद स्टार्ट कलर, स्टार्ट कोई भी कलर आप हेक्साडेसिमल में, RGB में या कलर नाम दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कलर भी आप देंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर टू डायरेक्शन फॉर एग्जांपल लेफ्ट, फिर कामा, फिर स्टार्ट कलर, चलो स्टार्ट कलर रेड हो, ठीक, और इंट कलर हो येलो, कंट्रोल S, और यहाँ पे पेज ओपन करें .html की पेज गूगल क्रोम में ओपन करें तो देखें स्टार्ट कलर एंड कलर दोनों के कॉम्बिनेशन से एक इफेक्ट आ रहा है। इस तरह नहीं कि आप और कलर नहीं दे सकते, आप और कलर भी दे सकते हैं जिस तरह के ब्लू, तो जितने भी कलर्स आप देंगे इसी ही में एडजस्ट होंगे, तो यूँ, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे ग्रीन भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं, व्हाटएवर जितने भी कलर्स आप देते हैं, फाइन। इसके अलावा कभी कभी आप एक लाइन देखते हैं और वो लाइन कुछ यूं होता है, एक लाइन इस तरह आप एक लाइन भी बना सकते हैं, ठीक। तो कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इस लाइन को कम कर दें फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल, इनकी हाइट कम करें तो देखें यू लाइन बना सकते हैं। इसके फिर बॉर्डर या बॉर्डर रेडियस पे काम करें तो गोल भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपकी मर्ज़ी है तो वो यूज़ करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप इन पर ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हैं। ओपेसिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती हैं, ठीक। तो मैंने 0.4 दी तो इसका मतलब है कि इन पे जो देखो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो गई, ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंटी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप देखो कलर्स की जगह RGB के कलर्स भी दे सकते हैं, मतलब आप इस रेड की जगह RGB एंड इस तरह का कलर भी दे सकते हैं, ठीक। रेड का कलर अगर आप लिखते हैं तो 255 मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद 0 और 0, ठीक है। तो मतलब ये रेड कलर बन गया, रेड की वैल्यू फुल और बाकी 0, तो रेड कलर फुल, तो इसकी जगह रेड वही रेड, फाइन।
इसके अलावा आपके पास एक और इफेक्ट है जिसे कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। इट इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर। टू क्रिएट अ रेडियल ग्रेडियंट यू मस्ट आल्सो डिफाइन एटलीस्ट टू कलर स्टॉप्स। आपके पास एटलीस्ट दो कलर्स होने चाहिए, ठीक। और ये भी आप बैकग्राउंड पर ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आते हैं, एक और डिवीजन लें ताकि ये अलग अलग इफेक्ट्स आपको क्लियरली शो हो जाए। डिवीजन ले, डिवीजन को क्लास का नाम दे दे, चलो F2। और यहाँ पर आए, इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डॉट के साथ, क्योंकि ये भी क्लास का नाम है F2। और इसके लिए भी आप वही काम करें कि विड्थ ले ले, चलो 300 पिक्सल, और इनके लिए हाइट भी ले ले, इसको 300 पिक्सल हाइट दे दिया। अब बैकग्राउंड, मेरा जो मेन मकसद है वो है बैकग्राउंड। वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट था, यहाँ पे रेडियल डैश ग्रेडियंट, स्पेलिंग सही लिखना है। दो कलर्स कम से कम आपके पास होने चाहिए। चलो यही रेड कलर और येलो कलर आपने बीच में से कामा लगानी है। यहाँ पे देखो, सेफ नहीं किया मैंने कहीं पे, कंट्रोल एस, यहाँ पे कंट्रोल एस, सेफ नहीं किया था। और देखें, ये तो देखो, ये सेंटर से ही ये डिफाइन होता है। इस तरह आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप और कलर्स भी दे सकते हैं, जरूरी। यहाँ पे देखो, जिस तरह मैंने ग्रीन ऐड किया, तो येलो की जगह आप यहाँ पे येलो, फॉर एग्जांपल ग्रीन, कंट्रोल एस। और देखें, यहाँ पे ग्रीन भी ऐड हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन के साथ ब्लैक भी ऐड हो जाए, तो ब्लैक भी ऐड होगा, यूँ बन गया, ठीक। इसके अलावा अगर आप ग्रीन की जगह ब्लू कर दें, यूँ हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप किस तरह के एनिमेशंस चाहते हैं। तो यूँ हो गया। अब अगर आप इसको गोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस कितना, 50%। तो आप देखिए इस इफेक्ट को, ये बिल्कुल यूँ हो गया, ठीक। इसकी शेडो लगानी है तो वो करें। इसके ऊपर आपने इमेज लाना है तो इमेज लाए, टेक्स्ट लाना है तो टेक्स्ट लाए, वट एवर आपकी मर्जी है। और कलर्स ऐड करने हैं तो और कलर्स ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे चलो एक और कलर भी मैं ऐड कर देता हूँ, ऑरेंज, और फिर ब्लैक। तो आप देखें इस तरह हो गया, फाइन। और इसके अंदर आप डिफरेंट एनिमेशंस या इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। टेक्स्ट लेना चाहे तो देखो, इस डिवीजन के अंदर आए और इस डिवीजन के अंदर ही आप टेक्स्ट ले लें, या आप इमेज लेना चाहे तो इस डिवीजन के अंदर आए और इमेज ले लें। अब इस डिवीजन के अंदर इमेज किस तरह लेंगे, यहाँ पे IMG सोर्स इमेजेस फोल्डर मैंने यहाँ पे कॉपी की है, ठीक। यह है इमेजेस। चलो इसमें कोई ऐसा इमेज नहीं है, मैं अपना इमेज कहीं से कॉपी कर देता हूँ। मैं ये इस इमेज से नहीं, सिलेक्ट इमेजेस में, चलो ये, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट में है तो शो होता है। इमेजेस के अंदर ये कंट्रोल एस। अब अगर आपने इस इमेज पे काम करना है, देखो ये स्टार्ट में इमेज बहुत बड़ा शो होगा, ठीक। इस इमेज पे आपने काम करना है तो यूं करें कि आप इनको कह सकते हैं कि ये कौन सी डिवीजन में है, F2 के अंदर IMG टैग है। तो आप F2 लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल कि F2, और इसके अंदर इमेज एलिमेंट है, इनका जो विड्थ है ये आप कंट्रोल करें 120 पिक्सल करें, और इनका जो हाइट है ये भी आप 120 पिक्सल करें। आइए देखते हैं इसके बाद इन पर फर्दर काम करते हैं। यूँ आ गया। अब आप कह दें कि भाई इसको आप मार्जिन भी करें, ठीक है। मार्जिन करें यूजली 80 पिक्सल और 90 पिक्सल, ठीक। 80 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड 90 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो यूँ आ गया। अब आपने इस इमेज को भी गोल करना है तो क्या करेंगे आप, बॉर्डर रेडियस, रेडियस नहीं, बॉर्डर रेडियस 50%, फाइन, कंट्रोल एस, ये यूं हो गया। अब आपने इस इमेज से बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे आए कि बॉर्डर, बॉर्डर का जो विड्थ होगा वो 2 पिक्सल, बॉर्डर का जो स्टाइल होगा वो सॉलिड, और यहाँ पे रेड या ग्रीन या ब्लू या वाइट, ओके, इस तरह का बॉर्डर लगा दे आप इस इमेज से, तो देखो यूं हो गया। ठीक, इसके अलावा आप और जो करना चाहें इस पर आप कर सकते हैं। इनमें से रेड कहाँ पे गया, ये ब्लैक, ब्लैक हटाते हैं, चलो फिर देखते हैं क्या होता है। हो गया ऑरेंज, ग्रीन नहीं लग रहा, अच्छा ये हो गया डिफरेंट। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इफेक्ट्स लेते हैं। ठीक, पिंक, शिट, अच्छा इसके बाद जो है बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो अगर आपने अप्लाई करनी है तो बॉक्स शेडो मतलब बॉक्स पे ही अप्लाई होती है। बॉक्स अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। ठीक है, दो डिवीजन हैं हमारे पास, दो बॉक्स हैं, तो जिस बॉक्स पे आपने शेडो अप्लाई करनी है तो उस बॉक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स शेडो हॉरिजॉन्टल वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू, ब्लर वैल्यू, कलर, ये वैल्यू लेती हैं। तो चलो 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 5 पिक्सल वर्टिकल, 2 पिक्सल ब्लरनेस, एंड यूजली जो आप देते हैं वो ग्रे देते हैं या लाइट ग्रे। ठीक है, ये अगर आप ब्लैक या रेड टाइप का देते हैं तो दे सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। कौन सा शेड, हाँ शेडो, यार इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक, मतलब शेडो होती ही नीचे है। ठीक है, शेडो को अगर आप देखें, मेरे ख्याल में शेडो ऊपर नहीं होती। ठीक है, इनकी कोई ऐसी मैंने नहीं देखी, फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा। लेकिन शेडो जो हमेशा होती हैं वो नीचे होती हैं, शेडो ऊपर तो नहीं होती। ठीक है, शेडो नीचे ही होती हैं बॉक्स की हमेशा बाई डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर चेंज हो सकती है तो मैं देख लूँगा। चलो ओके, इसके अलावा CSS3 ट्रांसफॉर्म्स है। ट्रांसफॉर्म्स क्या करते हैं, CSS3 ट्रांसफॉर्म्स लव यू टू ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू एलिमेंट्स। A transformation is an effect that lets an element change shape, size and position. इसके ज़रिए आप किसी एलिमेंट की टेक की पोजीशन, साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। CSS3 supports 2D and 3D transformations and some of the 2D transformations are translate, rotate, skew x, skew y और skew and also matrix। यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। ये ट्रांसलेट मेथड क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आके एक और डिवीजन मैं ले लेता हूँ इसके बाद, और इस डिवीजन को क्लास का नाम effect3 देता हूँ, और इस डिवीजन के अंदर एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक, इमेज के अंदर 4.jpg, कंट्रोल एस। अब इस पे काम करने के लिए देखो यहाँ पे डॉट effect3, और effect3 का जो इमेज है इनको फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ प्रोवाइड करना, चलो 300 विड्थ, इनको हाइट प्रोवाइड करना 350 या 400 पिक्सल इनका हाइट। नॉर्मल अगर आप पिक्चर को देखें तो यूँ आ गया। अगर इस पर अप्लाई करते हैं आप ट्रांसलेट की,
प्रॉपर्टी, तो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी एंड मार्जिन की प्रॉपर्टी यूजली एक जैसे ही काम करती हैं। ट्रांसलेट एक्स का मतलब कि हॉरिजॉन्टली, ट्रांसलेट वाई का मतलब कि वर्टिकली मीन्स फ्रॉम टॉप, एंड ट्रांसलेट एक्स मीन्स के फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर मूव करना है किसी एलिमेंट को, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की एक और एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं स्क्यू एक्स या स्क्यू वाई। ठीक है, आप यहाँ पे सॉरी स्क्यू भी इसी तरह ही काम करते हैं, ट्रांसलेट स्क्यू और ट्रांसलेट सेम काम करते हैं तकरीबन, लेकिन बेसिकली जो ट्रांसलेट होती हैं तो इस साइड से और स्क्यू इस साइड से। अब आप फर्क आपको वाजे हो जाएगा। ठीक, तो पहले ट्रांसलेट को ही कर देते हैं। अच्छा, ट्रांसलेट एक्स करो, तो एक्स को कितना मूव करना है आपने, 200 पिक्सल, और यहाँ पे फिर आपने ट्रांसलेट एक्स लिखना होगा। अगर स्पेसिफिकली आपने सिर्फ एक्स साइड पे इनको ट्रांसलेट करना है, एक्स साइड पे इनको मूव करना है। अगर आप ये ज़्यादा कर देते हैं तो मार्जिन भी यही काम करता है ना, कंट्रोल एस। ठीक, फाइन। अगर आप ट्रांसलेट वाई करते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई लिखे, तो ये अपनी जगह से जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे होती है, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होती है ना, मैंने ट्रांसलेट एक्स ख़त्म किया अपनी जगह पे और फिर ट्रांसलेट वाई अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ ट्रांसलेट लिखिए आप, ट्रांसलेट फर्स्ट वैल्यू का मतलब कि ट्रांसलेट एक्स, ओके, एंड सेकेंड वैल्यू का मतलब कि ट्रांसलेट वाई। तो यहाँ ठीक। अब अगर आप 10 को ज़्यादा कर देते हैं 100, तो आप देख लेंगे। नीचे कोई जगह भी नहीं है तो इसलिए, कुछ जगह नहीं है तो अगर आप इनको ब्रेक ब्रेक लगा दें, जगह मिल जाए तो फिर ये नीचे मूवमेंट करेगी। यस, क्योंकि फिर ट्रांसलेट सिर्फ और सिर्फ एक्स पे ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ जगह नहीं है कि ये नीचे आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप नीचे कुछ ब्रेक ब्रेक दे देते हैं इसके बाद, ठीक है, ठीक। अब आप इनको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखें 200 पिक्सल, चलो, और इसके साथ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल की जगह है तो आ गई ना। ठीक है, नीचे आ गई है। अच्छा, ये वैसे ही मार्जिन से होता है तो इसकी ज़रूरत कभी हमें नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जस्ट इसमें आई है तो बस पढ़ते हैं हम। इसके अलावा जो रोटेट का मेथड है, रोटेट के मेथड में बेसिकली इमेजेस को रोटेट करना। चलो, इस ट्रांसलेट की जगह मैं इस इमेज पे रोटेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या इसको कमेंट कर देते हैं और इस पे ट्रांसफॉर्म रोटेट, और यहाँ पे आप रोटेट इनको डिग्री में करते हैं, चाहे आप यहाँ पे 20 डिग्री देते हैं, 30 डिग्री रोटेट करते हैं, या जितना भी आप रोटेट करना चाहें तो देखो आप रोटेट कर सकते हैं। अब इस इमेज को अगर आप मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं ना, यहाँ पे फिर ट्रांसलेट की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जस्ट आप मार्जिन यूज़ करें, मार्जिन को 10 पिक्सल टॉप से एंड 400 पिक्सल लेफ़्ट टू राइट, तो देखो मूवमेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह ये रोटेट होता है। अब अगर बॉर्डर अप्लाई करना है इस इमेज पे तो बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह बॉर्डर, चलो 2 पिक्सल सॉलिड एंड ऑरेंज। ठीक है, अब अगर आप स्क्यू मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो स्क्यू मेथड का क्या मकसद है? स्क्यू को आप स्क्यू एक्स मेथड भी दे सकते हैं, स्क्यू वाई भी दे सकते हैं, या जस्ट आप स्क्यू ही दे दें। तो इसके लिए एक और डिवीजन, ठीक, और इस डिवीजन को क्लास effect 4 का नाम देता हूं, और इसके अंदर एक इमेज, इमेज सोर्स कहाँ पे है? इमेज इसके अंदर फॉर एग्जांपल 5.jpg। अच्छा, यहाँ पे effect 4 कंट्रोल सी, effect 4 के लिए डिज़ाइन लिखना है तो effect 4, लेकिन effect 4 की इमेज के लिए डिज़ाइन लिखना है तो यहाँ पे img, और इस इमेज को विड्थ, चलो यही 300 पिक्सल, एंड हाइट इनको 400 पिक्सल, ठीक। और इस पे अप्लाई करना है आपने ट्रांसफॉर्म की वैल्यू स्क्यू, स्क्यू एक्स अप्लाई करनी है तो आप ये भी डिग्री, स्क्यू एक्स अप्लाई करनी है तो आप ये भी डिग्री में देंगे, ठीक है। चाहे आप 20 डिग्री देते हैं या 30 डिग्री देते हैं तो ये 20 डिग्री, और ये एक्स को ही स्क्यू होगा। तो आप स्क्यू और रोटेट में फ़र्क देखें तो देखो स्क्यू इस तरह आ रहा है। अब इस इमेज को मूव करें, कैसे मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे इस इमेज को? इस इमेज को यहाँ से लाना है यहाँ पे, आप बताएं कैसे मूव करेंगे? मार्जिन क्या देंगे? एग्जैक्टली ये तो शॉर्ट हैंड है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनको मार्जिन करना चाहूँ लेफ्ट से तो फिर क्या करूँगा? मार्जिन लेफ्ट, वेरी गुड, ठीक। यहाँ पे फिर आप यूं कर देंगे कि अगर आप सिर्फ उनको लेफ्ट से मार्जिन करना चाहते हैं तो मार्जिन लेफ्ट दे दे 200 पिक्सल। स्क्यू का इफेक्ट यह है कि देखो रोटेट का, ये रोटेट कर रहा है, जितना भी आप इनको रोटेट करना चाहे 360, चाहे आप 180 या 90 डिग्री देना चाहे, स्क्यू का मतलब ये यूं स्ट्रेच कर देता है एक्स पोजीशन पे, ये भी डिग्री में ही रोटेट की तरह ही कर देता है, लेकिन रोटेट का उस साइड पे है और ये इस साइड पे है, और ये जो साइड है ये स्ट्रेच कर रहा है। अगर आप इस डिग्री को बढ़ाते हैं, देखो इसको 30 डिग्री करें तो आप इनके साइड को देखें, एक्स साइड को देखें, एक्स देखो, एक्स और भी इस तरह हो रहा है। इस तरह अगर आप इनको वाई कर देते हैं, स्क्यू वाई, तो आप देखें ये आप दोनों साइड से ही कर सकते हैं, लेकिन रोटेट बस एक साइड से, देखो अब ये वाई साइड ही इनका वो आ रहा है, ठीक है। और अगर दोनों करना चाहे तो फिर स्क्यू ये आप दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे 10 डिग्री एक्स होगी और फिर कामा 10 डिग्री जो है ये वाई होगी, तो दोनों को भी एक साथ आप स्क्यू कर सकते हैं यूं, ठीक है। ओके फाइन। थिंक ट्वाइस, कोड वंस।